Hello students, our next topic is force between plates of a charged capacitor। कहता है कि आपके पास कोई चार्ज कैपेसिटर है तो उसकी प्लेट्स के बीच में फोर्स कितना होगा, यानी कि एक प्लेट दूसरी प्लेट पर कितना फोर्स लगाएगी। ओके, देखिए बेटा हमने क्या लिखा, व्हेन ए कैपेसिटर इज चार्ज्ड देन चार्जेज ऑन इट्स टू प्लेट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट। कहता है जब किसी कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे तो दोनों प्लेट्स पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरे पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। सो एन अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन द प्लेट्स, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। अब अगर हम क्या करते हैं, ये इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया, ठीक है। तो पहले ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन समझिए। कहता है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसकी एक प्लेट को हमने नाम दे दिया फर्स्ट प्लेट, दूसरी को प्लेट नंबर 2, एक को प्लेट नंबर 1, दूसरी को प्लेट नंबर 2, ठीक है। इसमें एक प्लेट का एरिया कितना है, ए। दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन कितनी मान लिया हमने, डी, ठीक है। तो देखिए जब ये कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि जब हमने क्या कर दिया इसको, जब हम इसको क्यों चार्ज देंगे तो इसके इस फेस पर कैसा चार्ज होगा, प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू। और इसके फेस पर कैसा चार्ज होगा, माइनस क्यू, ठीक है बेटा। जिसकी वजह से एक इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, जो इन दोनों ऑपोजिट चार्जेज की वजह से, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज की वजह से इन दोनों प्लेट के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देखिए कैसे, देखो आपको पता है हम कहते थे इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए कैसे आता था वो आपको बता देता हूं। इस प्लेट की वजह से, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगा, इस डायरेक्शन में। मान लिया इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E1, ठीक है। दूसरी बात, नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होगा, सॉरी किस डायरेक्शन में होगा, वो भी इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ मूव करती हैं, इसलिए इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर होंगी। तो ये मान लिया सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया कितना है, E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E1 किसके इक्वल होता था, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो E2 भी किसके इक्वल होगा यहाँ पर, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज गिवन बाय E1 प्लस E2, किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते थे 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाता था ऊपर, सिग्मा प्लस में सिग्मा, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आता था यहाँ पर, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता था, ठीक है बेटा। लेकिन हम यहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये जनरली हमने आपको समझाने के लिए बता दिया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता था, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और वो आया कैसे, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार साइड में रखता हूं, अभी हमें इस कंसेप्ट का यूज नहीं करना है। तो हमें क्या चाहिए, देखिए ऊपर हमने क्या लिखा, लेट अस कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया ए ईच एंड सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स। हमने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर किया जिसमें हर एक प्लेट का एरिया कितना है, ए, दोनों प्लेट के बीच की सेपरेशन कितनी है, डी। लेट चार्ज क्यू स्टोर्ड इन इट, मान लीजिए इस कैपेसिटर के ऊपर हमने क्यू चार्ज स्टोर किया है। देन द चार्ज ऑन प्लेट 1 इज प्लस क्यू, पहली प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज होगा, दूसरे पर माइनस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। तो ये तो एक जनरल सी बात थी। अब देखिए बेटा, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट प्लेट 2 ड्यू टू चार्ज ऑफ प्लेट 1 इज। अब देखिए बेटा, इस माइनस क्यू चार्ज के ऊपर या सेकंड प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमने क्या मान लिया उसको, E1, क्या मान लिया उसको, E1। तो E1 किसके इक्वल होगा यहाँ पर, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए बेटा, फर्स्ट प्लेट की वजह से सेकंड प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा, किसके इक्वल,
E1 के इक्वल, और एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके इक्वल होगा, थोड़ी देर पहले बताया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने डेरिवेशन में डिराइव किया था अपनी इस यूनिट के अंदर कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए कंडक्टर इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसी कंसेप्ट का हमने यहाँ पर यूज किया है। तो पहली प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो आपको पता है सिग्मा क्या है, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इवन की वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब देखिए बेटा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और वो अट्रैक्टिव फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में, यानी कि F21 फोर्स ऑन प्लेट 2 ड्यू टू प्लेट 1, 2 नंबर प्लेट के ऊपर पहली प्लेट की वजह से फोर्स। ठीक है, तो ये फोर्स किसके इक्वल होगा, इधर हम लिख रहा हूं यहाँ पर, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दिस चार्ज ऑफ प्लेट 2 experiences a force towards प्लेट 1। ये मैंने अभी आपको बताया कि E1 की वजह से इस प्लेट के ऊपर, सेकंड प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, प्लेट 1 की तरफ। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया, F21। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल। ठीक है, तो फोर्स किसके इक्वल आएगा यहाँ से, Q इंटू में E। ठीक है, तो लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, F21 की, तो F की जगह पर हम क्या लिखेंगे, इधर F की जगह पर क्या लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू में Q इंटू E1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये तो जनरल केस बताया हमने, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है फर्स्ट प्लेट की वजह से वो हमने क्या माना, E1, जो फोर्स लगेगा वो क्या माना, F21। तो F21 इज इक्वल टू Q इंटू E1। ठीक है बेटा, अब E1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा, देखिए F21 इज इक्वल टू में Q इंटू Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, F21 किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर Q स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन नंबर, इसको 1 कह दीजिए, इसको 2 कह दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार बेटा नेगेटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, वही सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो जो फोर्स होगा, अब देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, प्लेट 1 के ऊपर सेकंड प्लेट की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दे दिया, F12, फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू प्लेट 2। ठीक है, पहले प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट की वजह से फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली। तो इधर लिख देता हूं मैं, सिमिलरली बिल्कुल इसी प्रकार हम उसको निकालेंगे, E2 इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि E1 की जगह पर E2 कर देंगे, और F2 की जगह पर, F21 की जगह पर हम क्या करेंगे, F12 इज इक्वल टू Q इंटू E2। ठीक है, E1 की जगह क्या करेंगे, E2। सिमिलरली फोर्स ऑन प्लेट 1 ड्यू टू प्लेट 2। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा बेटा, F12 के इक्वल होगा। ठीक है, वो फोर्स किसके इक्वल होगा, F12, और ये किसके हो जाएगा, Q इंटू में E2। ठीक है, अब देखो हमने बताया E2 की डायरेक्शन क्या है, ये वाली, यानी कि नेगेटिव प्लेट की तरफ ही। अब इस प्लेट की वजह से, सेकंड प्लेट की वजह से फर्स्ट प्लेट पर जो फोर्स लगेगा वो भी किस डायरेक्शन में लगेगा, टुवार्ड्स प्लेट 2, प्लेट 2 की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या माना, F12। तो यहाँ पर F12 इज इक्वल टू Q इंटू E2। ठीक है, वैल्यूज पुट करो, क्या आ जाएगा, Q इंटू E2। E2 की वैल्यू क्या होगी, उसी प्रकार Q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक जैसा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, या Q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से F12 किसके इक्वल हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा जो फोर्स यहाँ पर लगेगा पहली प्लेट की वजह से दूसरी पर और दूसरी की वजह से पहले पर, ठीक है, वो नेचर में अट्रैक्टिव होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट, मैग्नीट्यूड एक जैसा होगा, क्योंकि प्लेट 1 के ऊपर जो चार्ज है और 2 पर जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट का है, नेचर अलग अलग है, एक पर प्लस क्यू है दूसरे पर माइनस क्यू है।
ठीक है। तो जिसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होगी, ऑपोजिट। तो इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि वेक्टर F12 इज इक्वल टू में माइनस ऑफ वेक्टर F21, ठीक है। यानी कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है, इसलिए इस फोर्स को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है बेटा, तो ये तो था हमारे लिए डेरिवेशन थी, किसके लिए, किसी भी चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना फोर्स होगा, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर निकाल लिया। थैंक यू वेरी मच।